धर्म और आस्था के नाम पर हिंदू धर्म से इतना बड़ा खिलवाड़, हिंदू धर्म पर इतना बड़ा अत्याचार तो शायद बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने भी नहीं किया होगा। जितना बड़ा खिलवाड़, जितना बड़ा अत्याचार और जितना क्रूर मजाक ओम राउत और उनकी टीम ने एक फिल्म आदि पुरुष बनाकर किया है। इस फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब भी मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उस पर मैंने अपनी एक आपत्ति जताई थी कि ये जो फिल्म है ये हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारा जो रामचरितमानस है, रामायण है, हमारे जो महाप्रभु हैं, भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं, इन लोगों के बारे में एक भ्रामक और गलत जानकारी दे रही है। उसके बाद अभी ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ हो गई है। अब फिल्म रिलीज़ होने के बाद ये समझ में आया कि मैंने ट्रेलर में जो बात उठाई थी वो तो महज ट्रेलर थी, फिल्म तो उससे भी ज़्यादा बुरी है। मतलब हनुमान जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। मतलब हम हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या मांगते हैं। माता जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। मतलब इतने सुशिक्षित, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी हनुमान जी, और वो हनुमान जी आदि पुरुष में कैसी भाषा बोल रहे हैं? तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब सोचो, ये हनुमान जी डायलॉग बोल रहे हैं। रावण, जिसको परम ज्ञानी कहा गया है, परम विद्वान कहा गया है, वो डायलॉग बोल रहा है कि ये बगीचा क्या तेरे बुआ का है जो तू यहाँ फल खाने चला आया है। समझ रहे? मतलब ये है रावण की भाषा, मेघनाद की भाषा। हाँ, क्यों? जली ना? हाँ, समझ रहे? तू अपने काल के लिए कालीन बिछा रहा है। वाह वाह मनोज मुंतजिर, वाह क्या बात है। हाँ, तू अपने काल के लिए कालीन बिछा रहा है, क्या बढ़िया तुमने राइम लिखा है। ये मनोज मुंतजिर साहब ये टीवी पर बैठ के और बढ़िया लच्छेदार भाषा में राष्ट्रवाद जगाते हैं, और इनका लिखा जो डायलॉग है हाँ, कि जली तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, ये डायलॉग इन्होंने लिखा है। मतलब हनुमान जी ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और ये नहीं कह सकते हो कि इस पर प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, फाइनेंसर का दबाव था। अगर इतना गंदा और घटिया डायलॉग लिखने का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फाइनेंसर का दबाव है तो आप मना भी कर सकते हैं कि भाई हनुमान जी ऐसी भाषा नहीं बोलते तो मैं ऐसे डायलॉग क्यों लिखूं। लेकिन नहीं, आपको तो गालियां खाना था, आपका मन था। शायद ज़माने से आपको गालियां मिली नहीं होंगी तो आपको मन था कि हमको जी भर भर कर गालियां मिले। तो लो, मैं आदि पुरुष में ऐसे डायलॉग लिख देता हूं कि जी भर भर कर मुझे गालियां मिले, है ना। सीता जी को भारत की बेटी बता दिया, उस पर नेपाल भड़क गया। इस तरह की आपने फिल्में बनाई। पुष्पक विमान, पुष्पक विमान के बारे में ओम राउत आपने कोई रिसर्च किया था? आपको पता है पुष्पक विमान क्या था, किसने बनाया था, किसने किसको दिया था? इस पर ज़रा रिसर्च कीजिए। पुष्पक विमान के बारे में ये कहा जाता था कि इसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं, हमेशा एक आदमी के बैठने की जगह उसमें खाली रह जाती थी। वो ऐसा अद्भुत विमान था। और ओम राउत साहब वो पुष्पक विमान की जगह रावण को चमगादड़ के ऊपर बैठ के उड़ते हुए दिखा रहे हैं। वाह वाह ओम राउत, वाह वाह। दरअसल क्या है, हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु है। अगर यही गलती तुमने किसी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को लेकर और फिल्म बनाने की हिम्मत की होती और इस तरह से उसका कचरा किया होता तो अभी तक ओम राउत और मनोज मुंतजिर, इन दोनों के घरों में आग लगा दी गई होती, इनके खिलाफ फतवे जारी हो गए होते, ये केंद्र सरकार से अपने जान की सुरक्षा की भीख मांग रहे होते। लेकिन दरअसल ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। इनको पता है कि हिंदू धर्म इतना सहिष्णु धर्म है कि लोग
सिनेमा देख के और सोशल मीडिया पर गाली दे के और चुप हो जाएंगे। कोई जाकर चौराहे पर इनको 2 थप्पड़ नहीं मारेगा कि इनके कान के नीचे 2 थप्पड़ मारे और कहे कि ये तूने क्या बनाया है, ये तूने क्या लिखा है। जिस दिन ये समाज इस तरह से जागृत हो जाएगा, उस दिन ऐसे घटिया लोग ऐसी घटिया फिल्म बनाना छोड़ देंगे। अगर तूने और तेरे घर वालों ने कभी रामचरितमानस पढ़ा हो, मनोज मुंतशिर तुम सुल्तानपुर के हो, अगर तुमने कभी अपने गांव में रामचरितमानस पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, तो उसकी भाषा क्या लिखी गई है ये समझो। अगर तुमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो उसमें महर्षि वाल्मीकि रावण के लिए भी महात्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं, रावण के लिए। और तुमने हनुमान जी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग किया है कि हनुमान जी बोल रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। और तुमको लगा था कि इस पर तो पूरा थिएटर तालियों से गड़गड़ा उठेगा, लोग कहेंगे मनोज मुंतशिर जिंदाबाद। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? हैं? लिखित माफीनामा डालिए अपने अकाउंट पर, खुला पत्र लिखिए, लोगों से कान पकड़कर माफी मांगिए, कान पकड़ के उठक बैठक कीजिए और वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डालिए और बताइए कि कितनी बड़ी हमसे गलती हुई है। तब जाकर शायद ये समाज तुमको माफ करे। वरना मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर किसी सभा में, जलसे में तुम गए और कोई सिरफिरा सटक गया तो बस उसके बाद तुम जीवन में किसी भी जलसे, किसी भी समारोह में जाना छोड़ दोगे। इसके लिए तुमको लिखित माफी मांगनी चाहिए और जीवन में कसम खाना चाहिए कि अब तुम कभी ऐसी गलती दोहराओगे नहीं। इसमें सबसे बड़ा दोषी मनोज मुंतशिर है, सबसे बड़ा दोषी। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसके ऊपर यह दबाव डाला था कि तुमको इस तरह की डायलॉग लिखने हैं तो इसको फिल्म छोड़ देनी चाहिए। और इतने सारे काम हो रहे हैं और काम करते। तो ओम राउत और मनोज मुंतशिर दोनों लोग जितनी जल्दी हो सके लिखित माफी मांगिए, तब शायद ये समाज तुमको माफ करे। और कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए वीडियो डालिए, तब शायद ये समाज सोचे कि तुमको माफ करना है। वरना जो गलती की है इसके लिए भगवान राम तुमको जीवन में कभी माफ नहीं करेंगे और इसका कठोर दंड तुमको देंगे। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात, मेरे विचार सही लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा और इसको इतना शेयर करिएगा कि ये मनोज मुंतशिर और ओम राउत के मोबाइल तक पहुँचे, उनको समझ में आए कि समाज कितने गुस्से में है। और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।